हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनका एक क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा था कि सर अगर हमारी बैक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सिलेबस अपडेट हुए हैं, सिलेबस चेंज हुए हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई अपनी किए थे लेकिन उनका उसमें बैक लग गया। जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इंपॉर्टेंट वीडियो ध्यान से देखिएगा। जैसे हम बात कर लें मैथमेटिक्स फर्स्ट की, बच्चों ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम बात करना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट की, ठीक है। मैथमेटिक्स फर्स्ट का सिलेबस जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपडेट हुआ है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैथमेटिक्स फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो जो सिलेबस अपडेट हुआ है, मान लीजिए कि जो अपडेटेड सिलेबस है उसको किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा था, उसने पढ़ा था पुराना सिलेबस और उसकी है बैक। क्या है? बैक है। अब वो जो बैक है उस बैक को वो क्लियर करना चाहता है, तो उसको उस समय उसने जो सिलेबस पढ़ा था उसका एग्जाम देना होगा या जो नया सिलेबस आ गया है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना होगा। ये बच्चों का क्वेश्चन लगातार आ रहा है। तो आप सभी लोगों को बता दें डियर स्टूडेंट्स कि आप उस समय जो सिलेबस पढ़े थे उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका बैक पेपर होगा। अगर आपने ओल्ड सिलेबस पढ़ा था, ध्यान दीजिए, अगर आपने ओल्ड सिलेबस पढ़ रखा है उस समय वाला, जो ओल्ड क्या आपके लिए नया ही था, जो उस समय चल रहा था वही वाला सिलेबस अगर आपने पढ़ा है तो आपका बैक जो होगा उसी वाले सिलेबस से होगा, नए वाले सिलेबस से नहीं होगा। तो अगर अभी हाल फिलहाल की किसी की बैक आ रही है, उस समय नया सिलेबस अप्लाई हो चुका था, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? जाहिर सी बात है फिर बैक जो है उसके हिसाब से होगा। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये समझ लेना है कि जो सिलेबस आप सभी लोगों ने उस समय पढ़ा था, चाहे वो पुराना था या नया था, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका बैक पेपर होगा। उसी को आपको बैक के रूप में क्लियर करना है। साथ ही साथ एक बात और, आपने देखा कि जब सिलेबस अपडेट हुआ तो जो मैक्सिमम मार्क्स था, मैक्सिमम मार्क्स जहां जैसे मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स था वो पहले कितना था? 50 मार्क्स था, ठीक है ना। तो इसके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया था, ध्यान दीजिए हमारी बात को बच्चों, जो पासिंग क्राइटेरिया था, ठीक है, जो पासिंग क्राइटेरिया था वो पहले कितना था? 17 मार्क्स था, है ना। लेकिन जब ये सिलेबस हो गया अपडेट, तो सिलेबस अपडेटेड सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। जब अपडेट हो गया सिलेबस, तो अपडेट होने के बाद जो मैक्सिमम मार्क हुआ, मींस अभी जो एग्जाम हो रहा है उसका मैक्सिमम मार्क्स आपको बताया गया कि भाई अब आप 60 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया बच्चों? 60 मार्क्स हो गया। तो इस सिचुएशन में जो पासिंग क्राइटेरिया है, मेरी बात जरा सुन लीजिए, इस सिचुएशन में जो पासिंग क्राइटेरिया है, आप कह सकते हैं जो पासिंग मार्क है वो कितना है? 20 मार्क्स हो गया, क्योंकि 51 का हम 50 का 33% निकालते तो 17 आता है। तो उस समय पासिंग मार्क्स 17 मार्क्स था। अभी जब मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स हो गया, तभी पासिंग मार्क क्या हो गया? यहाँ पर 20 मार्क्स हो गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि किसके अकॉर्डिंग आपको करना है। जरा मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। कई सारे बच्चों का लगातार ये क्वेश्चन आ रहा था, इसीलिए मैंने इसको जो है यहां पर आपके सामने ला करके प्रस्तुत किया। मेरी बात जरा ध्यान सुन लीजिए तो आपका डाउट खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े थे तो आपका जो एग्जाम होगा इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और आपका पासिंग मार्क भी 17 मार्क्स ही रहेगा। लेकिन अगर आपके समय ये सिलेबस अपडेट हो चुका है, आपने इस वाले सिलेबस को पढ़ा था, तो आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ अभी आपका जो बैक क्लियर करने का पासिंग क्राइटेरिया होगा, पासिंग मार्क होगा, वो 20 मार्क्स हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं सारे डाउट एकदम से साफ हो गए होंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरा मैथमेटिक्स सेकंड में बैक है तो मुझे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बैक देना है या नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बैक देना है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप सेकंड सेमेस्टर में थे, जब आपने मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ा था, तो उस समय जो सिलेबस आपने पढ़ा था उसी का एग्जाम आपको बैक रूप में भी देना होगा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम देना होगा। और उस समय जो पासिंग क्राइटेरिया था वही पासिंग क्राइटेरिया, वही पासिंग मार्क आपके लिए अभी भी रहेगा। लेकिन आपने अगर अपडेटेड सिलेबस पढ़ा था अभी, तो फिर उस सिचुएशन में आपको
उसके अकॉर्डिंग देना होगा। उम्मीद करता हूँ एकदम इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।